नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस इन्फिनिटी क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम बात करने वाले हैं जीजीटीयू के बीएससी मैथ्स में, है ना। जीजीटीयू के किस में? बीएससी के मैथ्स में क्या सिलेबस है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बोलिएगा किस में? बीएससी जो हम लोग करते हैं, है ना, उसमें क्या सिलेबस रहने वाले उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये डिस्कशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि पिछले मतलब ओल्ड स्कीम में क्या था और नई स्कीम में क्या चीज़ें आ गई है, क्या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हुई है या कम हुई है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि देखिएगा कि यूनिवर्सिटी ये मतलब बाकी यूनिवर्सिटियों की तुलना में नई यूनिवर्सिटी है और ये बांसवाड़ा ज़िले में स्थापित की गई। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर में बांसवाड़ा की कॉलेज है, डूंगरपुर की कॉलेज है और प्रतापगढ़ की कॉलेजें शामिल है। कौन कौन सी कॉलेज है? एक तो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की, है ना, बांसवाड़ा, ठीक है, और डूंगरपुर की, ठीक है, और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। इन तीन डिस्ट्रिक्ट की कॉलेजों को, जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट सभी कॉलेज हैं, सबको इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत डाला गया। हाँ, इससे पहले ये जितनी भी कॉलेज थी, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट की जो कॉलेज थी वो पहले MLSU के अंडर में आती थी, है ना। किसके अंडर में? MLSU, मोहनलाल सुखड़िया, ठीक है, विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती थी, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि जीजीटीयू जब बनी है उसके बाद में इसको किस में अंदर डाल दिया। ये जो अब डिस्ट्रिक्ट की जितने भी कॉलेज हैं वो आ गई है अपने जीजीटीयू के अंदर, ठीक है। तो अब जितने भी कॉलेज है, सरकारी प्राइवेट, है ना, सारी कॉलेजों को जीजीटीयू के अंतर्गत डाल दिया गया। अब बात ये है कि पहले सिलेबस ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करती थी और ये काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है ना, तो इसका सिस्टम बहुत बढ़िया था। अब ये यूनिवर्सिटी नई बना दी गई है, अब इसमें कुछ चीज़ों में गड़बड़ी है। हाँ ठीक है, मैं क्लियरली बोलूँगा उस चीज़ में कि मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर इस बात को समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ों में गड़बड़ी चल रही है ना। गड़बड़ी का मतलब किसी फाइनेंशियल से रिलेटेड नहीं है, मतलब जो सिलेबस से रिलेटेड में चीज़ें जो मुझे समझ में आई है मैं उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग, मैं केवल बीएससी मैथ्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बाकी सब्जेक्ट का मैंने एनालिसिस नहीं किया है ना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बीएससी मैथ्स के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। तो इस बात को ध्यान से देखना कि पहले अगर आप MLSU के सिलेबस को देखोगे या MDS यूनिवर्सिटी, है ना, उसका देखोगे या राजस्थान यूनिवर्सिटी का देखोगे तो मैथ का बहुत बढ़िया सिलेबस डिज़ाइन कर रखा है उन लोगों ने, मतलब उस सिलेबस के ऊपर काम किया हुआ है। लेकिन हमारी नई नवेली, है ना, यूनिवर्सिटी जो बनी हुई है जीजीटीयू में, इसमें मतलब पाठ्यक्रम पर काम किया गया नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैंने जो अध्ययन किया है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, नो डाउट हमारे प्रोफेसर बहुत बेहतरीन है, उस चीज़ में मैं किसी में कमी नहीं निकाल रहा हूँ, है ना। वो हमसे ज़्यादा अनुभवी है, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप ईमानदारी के साथ में मतलब उस चीज़ों का एनालिसिस करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार कि कुछ तो पाठ्यक्रम में जो मैथ्स का सिलेबस है ना, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग मैथ्स से ग्रेजुएट हुए हैं, चाहे बीएससी में कर चुके हैं और एमएससी कर रहे हैं, या और आप पास आउट हो चुके हैं MLSU से, और अगर आप लोग जीजीटीयू का सिलेबस ज़रूर देखना, है ना। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन लोगों ने पास कर लिए, है ना, और आप खुद कह देंगे कि यार ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर जो मैथ के सिलेबस के साथ में जो खिलवाड़ हुआ है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर जो सिलेबस में जो गड़बड़ी हुई है ना, या जो खिलवाड़ हुआ है, वो मुझे मतलब समझ से परे है। ठीक है, तो क्या समझ से परे, मैं उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा कि क्या क्या चीज़ों में गड़बड़ी है। ठीक है, चलिएगा, तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि पहले सिलेबस में क्या है। तो हमारे यहाँ पर बीएससी में जो चल रहा है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ कि बीएससी में आपके पास में 3 ईयर के जो, ठीक है, पाठ्यक्रम है, या 3 ईयर्स है ना, चाहे आप इंटीग्रेटेड में करो या चाहे आप प्लेन बीएससी करो, ठीक है, 3 साल तक ही मैथ चल रही है। 4th ईयर में तो केवल जो बीएड वाले हैं उनके बीएड के सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो मैथ वहाँ पर चल नहीं रही है। तो 3 साल के, तो अगर बीएससी 3 साल के हम लोग बात करें कि भाई 3 साल वाला जो स्कीम है उसकी बात करें ना, 3 साल की स्कीम जो है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसके 3 पार्ट हम लोग कर दें इसको, और समझना है इसको कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की बात करें।
तो बीएससी हम लोग बात करें कि भाई फर्स्ट ईयर में क्या है, बीएससी फर्स्ट ईयर में क्या चीज़ है। अगर हम सिलेबस की मैं चर्चा करूं तो मैं एक सिलेबस लिख करके आपको बता दूं कि इन्होंने फर्स्ट ईयर में डाला है कैलकुलस, है ना। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर वाइज डाल दिया है। थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं भाई, फर्स्ट ईयर में भी 2 सेमेस्टर है आपके, है ना, या 2 भागों में डाल दिया। पहले पार्ट में इन्होंने डाला है कैलकुलस, कैलकुलस डाला है, और दूसरे भाग में डाला है ज्योमेट्री, ठीक है। ये किताब है, मैं इनके बारे में हिंदी में भी चर्चा करूंगा। दूसरे भाग की अगर हम लोग बात करें तो दूसरे भाग में आपके पास मतलब सेकेंड ईयर में, ठीक है, किसमें, सेकेंड ईयर की बात करें हम लोग, तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सेकेंड ईयर की बात करेंगे, एक बार मैं इसको क्लियर करता हूँ तो फिर यहाँ पर हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे ध्यान से सेकेंड ईयर में, तो इन्होंने सेकेंड ईयर में सिलेबस रखा है एलजेब्रा, ठीक है, और इधर इन्होंने रखा है अगले में रियल एनालिसिस। और थर्ड ईयर के पोर्शन में जो इन्होंने रखा है वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। क्या रखा है इन्होंने पहले भाग में कि डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, मैं ऐसा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगले भाग में इन्होंने रखा है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स रखा है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है, ये इन्होंने सिलेबस में रखा है। अब देखिए जो एमएलएसयू से पास आउट हो गए उनको तो इनसे मतलब नहीं है, लेकिन जो लोग ये सिलेबस पढ़ रहे हैं मैं उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान समझना इस बात को, ठीक है। और आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। देखिएगा, अगर मैं हिंदी में इसको बात करूँ तो इसको हम लोग कलन के नाम से जानते हैं, ठीक है, कलन या कैलकुलस के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग ज्यामिति के नाम से जानते हैं कि भाई ये ज्यामिति हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर बीज गणित के नाम से सब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास में वास्तविक विश्लेषण के नाम से चल रहा है, किसके नाम से, वास्तविक विश्लेषण, ठीक है। और ये जो है आपके पास में अवकल समीकरण के नाम से, अवकल समीकरण, ठीक है। और ये आपके पास में विविक्त गणित के नाम से, ठीक है, विविक्त गणित के नाम से ये सिलेबस चल रहा है, ठीक है। ये मतलब ये आपके पास में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और ये आपकी बात करें हम लोग थर्ड ईयर की बात करें तो सब में यही है ना। थर्ड ईयर की बात करें तो देखिएगा दोनों सेमेस्टर में ये है, एक तो कैलकुलस और ज्योमेट्री, अलजेब्रा, रियल एनालिसिस और डिफरेंशियल इक्वेशन और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अब क्या प्रॉब्लम हो गई पता है, ये 3 सालों में ये इन सब्जेक्ट में पढ़ा दिया इन लोगों ने, है ना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, ध्यान समझना इसको। एक तो कैलकुलस में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हाँ, क्योंकि हम लगातार हमको पढ़ाना पड़ता है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं, या मैंने मेरे टीचर और बाकी टीचरों ने भी प्रॉब्लम को फेस किया होगा, हो सकता है किसी ने बोला किसी ने नहीं बोला, है ना, इग्नोर करके चलो ठीक है, अब यूनिवर्सिटी जाने और वो जाने, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चों के साथ में क्या कर रहे हैं उस बात को समझना। क्या कैलकुलस की बात करें, कैलकुलस में हमारे पास में 3 पोर्शन हो जाते हैं हमारे पास में, है ना। एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस होता है ना, ठीक है, दूसरा होता है इंटीग्रल कैलकुलस होता है, और एक होता है वेक्टर कैलकुलस, ठीक है, वेक्टर कैलकुलस होता है। इसके 3 पार्ट हो गए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं पता है, अब ध्यान समझना, ये हमने सिलेबस तो कैलकुलस का रखा है, लेकिन हमने एक किताब हमने बिल्कुल गायब ही कर दी। कौन सी वाली, वेक्टर कैलकुलस के नाम की किताब जो चलती थी पहले एमएलएसयू या बाकी यूनिवर्सिटी में, अभी भी चल रही है बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, ये कैलकुलस की किताब हमने गायब कर ली, ठीक है। बात समझ में आ गई। इंटीग्रल कैलकुलस में हमने केवल एक चैप्टर रखा है, केवल बीटा गामा फंक्शन, केवल क्या रखा है, बीटा गामा फंक्शन रखा है, इसके बाद में सब उड़ा दिया, ठीक है। अलजेब्रा की भी वही स्थिति है ना। अब अलजेब्रा में क्या ही करें, इसमें ग्रुप थ्योरी और इसके आगे मतलब इससे कनेक्टेड है, ठीक है, बात तो थोड़ा ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ और गायब कर दी, क्या कर दी, कि न्यूमेरिकल एनालिसिस के नाम की किताब थी, है ना। यहाँ पर क्या थी, न्यूमेरिकल, ठीक है, एनालिसिस के नाम की किताब थी, ठीक है। और ये आरपीएससी में हो रहे हैं ना पेपर, आरपीएससी के पेपर में तो आ रहा है ना, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा जा रहा है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा जा रहा है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा जा रहा है, और आप लोगों ने वेक्टर कैलकुलस को उड़ा दिया, ठीक है।
वो बात समझ में आ गई। न्यूमेरिकल एनालिसिस को उड़ा लिया, वो बात भी समझ में आ गई। ठीक है, 2 किताबें तो आपने गायब कर ली, जबकि आरपीएससी के सिलेबस में तो है। तो बच्चा कब पढ़ेगा भाई? बच्चा पढ़ेगा कब ये तो बताइएगा कि बच्चा कब पढ़ेगा? जब आपने कॉलेज में जो किताबें हैं ग्रेजुएशन की वो तो आपने गायब कर दी है। ठीक है, उसके बाद में क्या प्रॉब्लम होगी पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान समझना कि डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 पार्ट होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट और डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड, जिसको हम लोग एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसके 2 भाग की किताब, जो ये वाली किताब जो फर्स्ट ईयर में चलती थी, उस किताब को हटा दिया आपने और आपने सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड को डाल दिया। किसको डाल दिया है? डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड को। तो अब बच्चे को ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड तो एडवांस लेवल की है। अब इसके पहले इनको डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट वाली तो आनी चाहिए ना, थोड़ा बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ना। फर्स्ट ऑर्डर की आपने सीधा इसको डाल दिया, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशंस वगैरह पढ़ाना। ठीक है, पढ़ा देते हैं, लेकिन टीचर के सामने भी प्रॉब्लम है कि भाई इस सिलेबस को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, जबकि बच्चा कहता है सर हमको कुछ पता ही नहीं, हमको कुछ पता ही नहीं है। तो ये बच्चा ऐसा बोल देता है। ठीक है, तो अगर कोई भी यूनिवर्सिटी वाला जो मैथ्स के फैकल्टी है ना, एक्सपर्ट है, उन लोगों से ये निवेदन है मेरा, है ना, मेरा ही नहीं बच्चों की तरफ से भी निवेदन है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आपके पास में न्यूमेरिकल एनालिसिस, और आप देखना आप इनको बहुत सारे, मैं अभी और भी चर्चा मैंने पूरा पीपीटी बना के नहीं लाया हूँ, लेकिन जिन जिन बातों को मैंने देखा है उन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, है ना। अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो हम लोग बैठ करके डिटेल से इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन निवेदन ये रहेगा यूनिवर्सिटी से भी और बच्चों से भी निवेदन ये रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम सीखना ही नहीं चाह रहे हैं, या तो स्टूडेंट इन चीज़ों से भाग रहे हैं कि भाई इतनी चीज़ें हम क्यों पढ़े, है ना, कम सिलेबस दे दिया हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है। ये एक तो ये बात हो सकती है ना। कहीं ना कहीं से हमें सिलेबस रिवाइज करने की आवश्यकता है, इसमें कुछ न कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, हो सकता है मैं सही हूँ गलत हूँ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अब तक मैंने जो अनुभव किया इस सिलेबस के को पढ़ाते हुए, है ना, इसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है अभी भी, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटी में काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हो रही है और हमारी यूनिवर्सिटी में ये सुधार की आवश्यकता है। इसको आलोचनात्मक रूप से नहीं ले, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे बच्चों के हित के लिए, हमारे वागड़ के बच्चों के हित के लिए, क्योंकि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ तीनों वागड़ क्षेत्र में आते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम, क्योंकि हमारा मैथ का बैकग्राउंड जो है वो पहले से ही कमज़ोर है, और हम लोग और सब्जेक्ट को कम कर देंगे तो नो डाउट हम पास हो जाएंगे, है ना, यूजीसी की ओर से हमको सपोर्ट भी मिल जाएगा, सब चीज़ें हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं से एक जनरल कंपटीशन में जब हम लोग उतरेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं से नीचे की ओर चले जाएंगे और हमारा स्तर जो है वो बिल्कुल गिर जाएगा, है ना। हम इंडिया की यूनिवर्सिटी के साथ में या राजस्थान की यूनिवर्सिटी के साथ में हम लोग स्टैंड नहीं कर पाएंगे, है ना। हम मैथ के स्टूडेंट हम चाहते हैं कि हम इंडिया लेवल तक पढ़ाएं, है ना, या अच्छे पोजीशन पे जाए, है ना। जब हमारे पास में इवन आप सोचेंगे कि यूपीएससी में भी मैथ का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना। जब बच्चे को कॉलेज तक का ही बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो वो कैसे कर पाएगा, है ना। तो आप सभी से निवेदन है, जितने लोग ये देख पा रहे हैं, स्टूडेंट देख पा रहे हैं, आपको भी डिमांड करनी चाहिए कि हमें सब्जेक्ट पूरे पढ़ाए जाए, है ना। क्योंकि बात ये है ना कि क्लासें लगती नहीं है बहुत बार कॉलेजों में, इसकी वजह से भी हो सकता है सिलेबस कम किया हो, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन सच में ये है कि अब जो सिलेबस मैंने आपको डिस्कस किया है इसमें काफ़ी चीज़ों की खामियां हैं। दूसरा, सिलेबस जो आपने किताबें रखी है उसमें भी कंप्लीट किताबें नहीं है, कोई मार्केट में जो गाइड अवेलेबल नहीं है वैसी किताबों का आपने रेफरेंस भी नहीं दे रखा है, काफ़ी चीज़ों की दिक्कत है। ठीक है, तो ये आपके पास में एक सिलेबस था, मैंने स्टूडेंट के हिसाब से बता दिया, यूनिवर्सिटी वालों के हिसाब से भी बता दिया है कि यूनिवर्सिटी को जो करना है जैसा करना है वो यूनिवर्सिटी के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम बच्चा विद्यार्थी का हित चाहते हैं, उसके लिए ये सब चीज़ें हमने बताई है ताकि विद्यार्थी इस बात को समझ सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।